बड़ी खबर रांची से इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। सीएम हेमंत के बाद बसंत की विधायकी पर भी मंडरा है खतरा। बसंत सोरेन पर इलेक्शन कमीशन ने राज्यपाल को भेजी राय। खनिज लीज मामले में राजभवन को राय भेजी गई है। चुनाव आयोग ने 22 अगस्त को फैसला रखा था सुरक्षित। बसंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने की थी शिकायत। और आपको बता दें कि शपथ पत्र में खनिज लीज लेने का मामला छुपाने का आरोप लगा था। बसंत सोरेन कई कंपनियों में है पार्टनर। बसंत सोरेन सीएम हेमंत सोरेन के भाई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर है रांची से बड़ी खबर, जहां पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। सीएम हेमंत सोरेन के बाद अब बसंत सोरेन की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। बसंत सोरेन पर इलेक्शन कमीशन ने राज्यपाल को भेजी राय। खनिज लीज मामले में राजभवन को राय भेज दी है। चुनाव आयोग ने 22 अगस्त को फैसला रखा था सुरक्षित। बसंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने की थी शिकायत। शपथ पत्र में खनिज लीज लेने का मामला छुपाने का आरोप लगा था। और बसंत सोरेन कई कंपनियों में है पार्टनर। बसंत सोरेन सीएम हेमंत सोरेन के भाई हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बसंत सोरेन के भाई सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन, और ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब इनके भी विधायकी को लेकर इस वक्त खतरा मंडरा रहा है। सूरज हमारे साथ। सूरज, इस पूरे मामले पर अभी जानकारी क्या है? क्या कहा जा रहा है कि जो रिपोर्ट है वो राजभवन आ चुकी है? देखिए, इसकी लास्ट सुनवाई 22 अगस्त को हुई थी और सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने इस फैसले को सुरक्षित रखा था, क्योंकि बसंत सोरेन मुख्यमंत्री के छोटे भाई है। इनके भी ऊपर आरोप खनन पट्टा के मामले लगे हैं। इनका जो आरोप लगाया गया था चुनाव आयोग के तरफ से कि अपने शपथ पत्र के दौरान इनके ऊपर जो शपथ पत्र के दौरान खनन पट्टे के जो मामले चल रहे थे, उन्होंने अपनी जो शपथ पत्र के दौरान ये सारी चीजें छुपाई गई थी और कई कंपनियों में बाकायदा बसंत सोरेन पार्टनरशिप है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को शिकायतें की गई थी और शिकायत के बाद कई बार सुनवाई भी हुई। अभी फिलहाल जिस तरह से 22 अगस्त को सुनवाई हुई थी, इस दौरान चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने अपने फैसले राजभवन को भेज दिया। यानी इससे पहले बसंत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो मामले थे वो भी राजभवन में पहुंची हुई। अब उनके छोटे भाई बसंत सोरेन के भी मामले को लेकर जो मंतव्य है वो राजभवन पहुंच चुका है। हालांकि ये देखना कि राज्यपाल की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं बसंत सोरेन के जो विधायकी का जो मामला है वो कहीं ना कहीं पर तलवार लटकती नजर आ रही है। अब ऐसी स्थिति में देखना है कि राज्यपाल का क्या फैसला हो सकता है, क्योंकि यही बताया जा रहा है कि बसंत सोरेन कई कंपनियों में बाकायदा वो पार्टनर है जो पाकुड़ जिले में चल रहे हैं, दुमका जिले में चल रहे हैं। तो इसकी शिकायतें चुनाव आयोग को की गई थी। बिल्कुल सही आपने कहा। सूरज, आप हमारे साथ बने रहिए। बड़ी खबर इस वक्त इसकी शिकायत की गई थी और देखना यह है कि जो शिकायत के बाद वहां से फैसला आया है वो क्या है। फिलहाल राजभवन भेज दी गई है रिपोर्ट। तो इधर एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन को लेकर फैसले का इंतजार है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में फैसला राज्यपाल ने अब तक नहीं सुनाया है फैसला। राज्यपाल रमेश बैस के फैसले का इंतजार है। राज्यपाल के फैसले पर टिकी है सबकी निगाहें। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि राज्यपाल यानी राजभवन पर सबकी निगाहें टिकी है कि आखिर क्या होगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला है। इस पूरे मामले पर भी चुनाव आयोग की तरफ से बाकायदा राजभवन को रिपोर्ट भेजी गई है और लिफाफा अभी तक खुला नहीं है। और ऐसे में दिल्ली से वापसी के बाद, राज्यपाल के दिल्ली से वापस आने के बाद अब सबको यही उम्मीद है कि आज या कल में हो सकता है कि लिफाफा खोल दिया जाए और जो फैसला है वो सार्वजनिक किया जाए। सूरज हमारे साथ। सूरज, आज उम्मीद है क्या हलचल कोई बढ़ेगी इस तरीके की? देखिए, बिल्कुल सबकी निगाहें अभी फिलहाल राजभवन पे केंद्रित है, लेकिन राज्यपाल की तरफ से अभी तक किसी तरह का फैसला नहीं लिया गया है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से जो फैसले आए हैं उसे कहीं ना कहीं राज्यपाल अभी तक सार्वजनिक नहीं किए। यहाँ पे देखा कि 1 तारीख को यूपीए प्रतिनिधिमंडल राजभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात किए थे और राज्यपाल 2 तारीख को दिल्ली जाते हैं। उसके बाद 6 दिन के बाद दिल्ली से वापस आते हैं। लेकिन उनके आने के बाद जो सियासी हलचलें थी वो तेज हो चुकी है कि राज्यपाल के रांची आने के बाद कभी भी वो फैसला सुना सकते हैं। लेकिन 2 दिन का वक्त गुजर गया, लेकिन राज्यपाल ने अभी तक अपने मंतव्य को सार्वजनिक नहीं किया। तो यानी कहीं ना कहीं जो उनके फैसले हैं राज्यपाल के, सबको इंतजार है कि राज्यपाल आखिरकार इतनी विलंब क्यों कर रही है। आपने देखा कि कल सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई
कई बातें सामने उन्होंने रखी कि राज्यपाल आखिरकार इतना विलंब वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मंतव्य जब आ चुकी है, फैसले आ चुके हैं, तो सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम यूपीए के विधायक हो, मंत्री हो, सबकी निगाहें अभी फिलहाल राजभवन पर केंद्रित है। आपने देखा कि एक तरफ मुख्यमंत्री का मामला अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ, और दूसरी तरफ उनके छोटे भाई बसंत सोरेन जो दुमका से विधायक है, अब उनके भी मामले राजभवन पहुंच चुकी है। हालांकि अब ये देखना कि राज्यपाल अब क्या फैसला लेती है, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा है कि कभी भी राज्यपाल अपने जो मंतव्य है वो सार्वजनिक कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि राज्यपाल कभी भी किसी वक्त वो फैसला सार्वजनिक कर सकते हैं और सबको इंतजार है इस पूरे मामले पर। लेकिन आज देखना कि क्या वाकई में आज ये हलचल जिसको लेकर इंतजार किया जा रहा है, चूंकि सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, संगठन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, और जो प्रतिनिधिमंडल इसके पहले मिला था महागठबंधन का, उसने भी राज्यपाल से स्थिति को क्लियर करने की गुजारिश की थी। देखना ये है कि आज क्या वाकई में जो इंतजार है वो खत्म होता है, क्या फैसला होता है। सबकी निगाहें इसी पर इस वक्त टिकी हैं। धन्यवाद सूरज। और सूरज हमारे साथ लगातार बने हैं। सूरज आप बने रहिए। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि राजभवन से जो आज दिन भर की अपडेट